कि मैं उस घर में चिराग जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है। और क्या बात है कि आज जो है उनका चिराग तो जल रहा है, बिहार से लेकर के दिल्ली तक अपना जो है ना जगमगाहट फैला रहे हैं। और अब भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम पर यदि कुछ करने की बारी आती है तो बिहारी उनको याद नहीं आता है, बिहारी उनको नहीं याद आता है। उनको याद आता है कि जो हमारे जो है रिलेटिव हैं, हमारे जो बहनोई हैं, उन्हीं को जो है ना प्राथमिकता दी जाए। ये जो 17 जातियां हैं, इन लोगों के बीच जा कर करके, जो कि आज विकास की धारा से काफी दूर हैं, उन लोगों के बीच जा कर करके जो है उनको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो है इस तरह की घटना घट रही है, आपके पास आपके साथ जो सौतेला व्यवहार सरकार के द्वारा, एनडीए के घटक के द्वारा किया जा रहा है, आप इसके लिए उठिए, खड़ा होइए और इनको भरपूर जो है ना शिकस्त देने के लिए जी जान से जो है। बिहार सरकार नीतीश कुमार और भाजपा ने अनुसूचित जाति आयोग का गठन कर लिया है, जिसमें चिराग पासवान के जीजा को अध्यक्ष बनाया है, तो वहीं पर जीतन राम मांझी के दामाद को उपाध्यक्ष बनाया गया। तब से इस मुद्दे को लेकर तमाम लोग विरोध भी कर रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति का आयोग बनाया, लेकिन राजनीतिक नेताओं के परिवार से ही क्यों बनाया। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय साहसी नट समाज एकता परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम प्यारे प्रसाद नट जी है, इनसे बातचीत करेंगे। सर, लंबे समय से अनुसूचित आयोग का भंग था कमेटी, लेकिन अब नीतीश कुमार बना दिए, तो आप लोग को तो खुशी होनी चाहिए। जी, देर आए दुरुस्त आए। सबसे पहले आपको, आपके चैनल को और बिहार वासियों को मैं ये आगाह कराना चाहता हूँ कि लंबे अरसे से जो पेंडिंग था, बहुत सारे आयोग में कोई भी जो है पदस्थापन नहीं हो रही थी, कोई भी नियुक्ति नहीं हो रही थी, कोई भी मनोनयन नहीं हो रहा था। और आप सबको पता होगा कि 2025 जो है चुनावी वर्ष है, और इस चुनावी वर्ष में लोग को जो है ना वोट की राजनीति कर रहे हैं। आप लोगों को ये बताते हुए मुझे काफी खेद हो रहा है कि नीतीश जी जैसे लोग जो अपने आप को सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर माने जाते हैं, उन लोगों से इस तरह की भूल होती है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार राज्य में, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति में 22 जातियां हैं, और उन 22 जातियों में मात्र जो है 5 जातियों के लोगों को इसमें जगह मिली है, और बाकी 17 जातियां जो है डिप्रेस्ड कास्ट जितने भी हैं बिहार के हैं, जिसमें हमारी जाति चाहे नट हो, कंजर हो, तूरी हो, पान हो, कुरियार हो, इन सब जगहों जो जो जातियां हैं, मेहतर हो, डोम हो, हलालखोर हो, इन सब जातियों का कहीं भी कोई इसमें प्राथमिकता नहीं दी गई है। और ये आश्चर्य की बात है कि आज से बहुत पहले मात्र जो है समाज के, हमारे समाज के एक व्यक्ति नट समाज से श्री राजेंद्र प्रसाद नट जी को, और दूसरा जो है कुरियार समाज से हमारे जो है कमल किरोड़ी जी को इसमें आयोग में जगह मिली थी। लेकिन पता नहीं अब जो है हमारे जो सो कॉल्ड जो है राष्ट्रीय नेता हैं, मैं राष्ट्रीय नेता से तात्पर्य माननीय जीतन बाबू और श्री चिराग पासवान जी को कहना चाहता हूँ। मैं चिराग जी को तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कथन उद्धृत करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये कहा था कि मैं उस घर में चिराग जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है। और क्या बात है कि आज जो है उनका चिराग तो जल रहा है, बिहार से लेकर के दिल्ली तक अपना जो है ना जगमगाहट फैला रहे हैं। और अब भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम पर यदि कुछ करने की बारी आती है तो बिहारी उनको याद नहीं आता है, बिहारी उनको नहीं याद आता है। उनको याद आता है कि जो हमारे जो है रिलेटिव हैं, हमारे जो बहनोई हैं, उन्हीं को जो है ना प्राथमिकता दी जाए। उसी तरह से हमारे जो जीतन बाबू हैं, अभी जो है केंद्र में मंत्री हैं, और आज यदि स्थिति देखिएगा कि उनके घर में चाहे उनका बेटा हो मंत्री है, उनकी पतोहू विधायक है, उनकी समधन भी राजनीति में है, और उसके बावजूद भी जो ये उनके जो दामाद हैं उनको इसमें जो है अध्यक्ष बनाया है। हमारी सब शुभकामनाएं इन लोगों के प्रति है, लेकिन मैं बिहार की जनता के प्रति ज्यादा चिंतित हूँ कि भाई आप लोग केवल वोट देने के लिए हैं,
आपको केवल इसलिए रखा जाता है कि आप मुसहर के नाम पर, डोम के नाम पर, चमार के नाम पर, जो है ना वंचित समाज के नाम पर आप जो है हमको वोट दीजिए, क्योंकि हम आपके रखवाले हैं, हम आपके पालनहार हैं, हम आपके पालनहार हैं। तो कैसे आप पालनहार हैं भाई? किस तरह की राजनीति आप करना चाहते हैं? क्या उद्देश्य है आपका? आप क्या दिखाना चाहते हैं? आज जो है ना मैसेज में मैं चेतावनी के साथ कर रहा हूँ। मैंने इस चीज को जो है अभी कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ श्री प्रभारी हैं श्री कृष्णा जी अल्लाह बड़ू, उनसे मिलकर करके अपने दुख दर्द को बांटा रखा है कि आने वाले समय में एनडीए को इसका जो है सूद समेत जो है ना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जनता जो है और यहाँ के जो नेता खास करके जीतन बाबू और चिराग बाबू, आप जो समझ रहे हैं कि परिवार ही बिहार है, तो बिहार जो है ना परिवार नहीं है, केवल आपके परिवार के अलावा भी बिहार में लोग हैं और आपके रिलेटिव से ज्यादा, आपके संबंधी से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा क्वालिफाइड हैं। आपका क्राइटेरिया क्या है नीतीश बाबू? आप किस आधार पर इन लोगों का ये किए हैं, मनोनयन किए हैं, वो आप ही जानते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि इस तरह की बात केवल मेरे दिल में नहीं है, बल्कि वंचित समुदाय के सभी जातियां, जो 17 जातियां हैं, उनके बीच में इस तरह के जो है प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर जो है हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये मैन कैन बी पुल अप टू बॉल, आदमी जो है दीवार तक ही ढकेला जा सकता है, उसके अलावा तो जो है ना प्रतिरोध करने के लिए तैयार ही होगा, वो लड़ेगा ही, अपना संघर्ष ही करेगा। और मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि बिहार के गांव गांव में जा करके ये जो 17 जातियां हैं, इन लोगों के बीच जा करके, और इसके अलावा डीएनटी, डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कास्ट के जितने लोग हैं, जो कि आज विकास की धारा से काफी दूर हैं, उन लोगों के बीच जा करके जो है उनको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो है इस तरह की घटना घट रही है, आपके साथ जो सौतेला व्यवहार सरकार के द्वारा, एनडीए के घटक के द्वारा किया जा रहा है, आप इसके लिए उठिए, खड़ा होइए और इनको भरपूर जो है ना शिकस्त देने के लिए जी जान से जो है अपना कोशिश कीजिए, ताकि जो है एक अच्छे परिवेश का निर्माण हो सके और अच्छे लोग जो है वो यहाँ आपको जो है मदद कर सके, आपके लिए कुछ सोच सके। तो क्या आयोग बनने से, अनुसूचित जाति के आयोग बनने से, दो परिवार के लोगों को बनने से और जो दलित समाज के लोग हैं नाराज हैं क्या नीतीश कुमार से और इन नेताओं से? काफी रोष है लोगों के बीच में, काफी क्षोभ है, क्योंकि आज जो है ना पढ़े लिखे लोग जो भी पढ़े हैं तो वो लोग इस बात को समझते हैं कि भाई जब वोट की बात होती है तो हम लोग सभी वंचित समुदाय हैं, हम आपके नेता हैं। अभी जो है कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने जब अगस्त में ये आया था, वर्डिक्ट आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, कोटा विदिन कोटा का, उस समय नीतीश जी को कंधे से कंधे मिलाकर हम लोगों ने साथ दिया था। तो क्या यही है इसी के लिए दिया था कि आप जहाँ चाहते हैं कि अंतिम व्यक्ति को जो है ना, जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, वहाँ के लोगों को भी विकास के मुख्य धारा में जोड़ा जाए। आपका कौन सा नियम है, आपका कौन सा कार्यक्रम है जोड़ने का? तो यदि केवल आपको आपका परिवार ही नजर आता है तो फिर बिहार की जनता भी आपको है ये बता देगी, समझा देगी कि आपके प्रलोभन में, आपके इसमें आने वाली जनता नहीं है। क्या जनता नाराज है? दलित समाज की अनुसूचित जाति जो 17 जातियां का बात कर रहे हैं, वो जातियां आने वाले समय में चुनाव में इन नेताओं को, एनडीए गठबंधन को समझाने का काम करेगा, वोट के माध्यम से विरोध करेगा? बिल्कुल करेगा। और हम लोग जा करके गांव गांव में जा करके, घर घर, डोर टू डोर जा करके ये कैंपेन चला करके कहेंगे कि सच्चाई यह है। हम ये नहीं कहते हैं राजनीति जो लोग कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आखिर जो है ना जो प्लानिंग हमारे लिए बनना चाहिए है। अभी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हो रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन चूंकि ये एक ज्वलंत मुद्दा अभी कुछ 3-4 दिनों के अंदर से क्रॉप अप हुआ है, और इसके अंदर मैं कहूँगा कि ये जो 17 जातियां हैं उनके अंदर जो है काफी रोष है, और इसका बदला जो है आने वाले समय में सभी लोग लेंगे, और इसके लिए जो है एनडीए का जो घटक है वो भुगतने के लिए तैयार है। क्या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और दलित समाज के लोगों को ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अपने मंत्रालय में, संगठन में और आयोग में जगह दें उन लोगों को? अभी यदि आप सोशल मीडिया पर थोड़ा सा भी नजर रखेंगे तो आपको ये देखने के लिए आएगा कि जीतन मांझी के दल में हो या दूसरे पार्टी के जो दल के लोग हैं, खास करके वंचित समाज के लोग,
उनका मोह भंग हो रहा है और वो लोग जो है ना वहां से अपना त्याग पत्र दे करके उन लोगों का साथ छोड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम भगवान प्रसाद आजाद है। क्या कहेंगे जो अनुसूचित जाति का आयोग बना है जिसमें चिराग पासवान के जीजाजी और जीतन राम मांझी के दामाद को अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया गया है? ये अभी जो आयोग बना है और चुनाव के दृष्टिकोण से बनाया गया इसको, और इसमें अनुसूचित जाति का जो आयोग बना उसमें चिराग पासवान के बनोई को अध्यक्ष बनाया गया और जीतन राम मांझी के जो दामाद हैं उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। तो ये लोग समझते हैं कि हमारा जो है ये जो है दलित वंचित समाज जो है हमारा सिर्फ वोट बैंक है। तो अब अभी सभी जो पढ़े लिखे लोग हैं इस बात को समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम लोग को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है और वोट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग तो अब सोचे हैं यही कि घर घर जाके इस बात की जानकारी देंगे, इस बात को फैलाएंगे कि भाई देखिए बिहार में 22 अनुसूचित जाति हैं, 22 जातियों में से सिर्फ 4-5 जातियों को तवज्जो दी जा रही है, अहमियत दी जा रही है और बाकी लोग जो है उससे वंचित हो रहे हैं। जबकि अंतिम पायदान पर लोग जो हैं उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ को बताना होगा और संवैधानिक तरीके से हम उनका जो है वो बहिष्कार करेंगे और वोट के माध्यम से हम लोग उनको विरोध करेंगे। दूसरी बात कि उन लोग बोलते हैं कि परिवारवाद तो जीतन राम मांझी के परिवार में खुद अपने केंद्रीय मंत्री हैं, बेटा बिहार सरकार में मंत्री हैं, पुतोहू है मंत्री, विधायक, समधिन है विधायक। तो कहाँ गया परिवारवाद वाला बात, कहाँ इसमें नहीं आता है। उनके परिवार में तो अभी उनका दामाद बना है अनुसूचित जाति आयोग में उपाध्यक्ष। इसी तरह से चिराग पासवान के बनोई MP हैं और अभी उनका एक बनोई जो है वो अध्यक्ष बना है अनुसूचित जाति आयोग का। तो हम सभी जितने वंचित समाज के 17 जातियाँ अभी हैं, हम लोग इनका पुरजोर विरोध करेंगे और आने वाला जो इलेक्शन है उसमें उनको पता चलेगा कि हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, और इसी के साथ एक संदेश जाना चाहिए आपके माध्यम से समाज में इस विरोध का। ठीक है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।